हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं ऐच्छिक विषय में PSIR, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाता हूं और GS में राज व्यवस्था के साथ साथ संविधान और अभिशासन यानी पॉलिटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस भी पढ़ाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब लेक्चर से लाभान्वित हो रहे होंगे। आज हम लोग डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर चर्चा करने वाले हैं। आज आपको हम बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद 93 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत जो स्पीकर हैं यानी लोकसभा के अध्यक्ष हैं और डेप्यूटी स्पीकर हैं उपाध्यक्ष हैं, दोनों के बारे में कहा गया, यानी दोनों संवैधानिक पद हैं। और इस प्रकार से डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति है स्पीकर के बाद। कहने का तात्पर्य ये है कि डेप्यूटी स्पीकर की भांति ही सारे पावर और प्रिविलेजेस एंजॉय करता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। इसीलिए DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस पर अपना ओपिनियन व्यक्त करते हुए कहा है, चूँकि यह एक संवैधानिक पद है इसलिए इस पद को बनाए रखने पर विचार किया जाना चाहिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि पहली लोकसभा जो 1952 में गठित हुई थी, जब अनंत शरणम अयंगर, उसमें GV मावलंकर साहब अध्यक्ष थे लोकसभा के। उनके बाद अनंत शरणम अयंगर साहब हुए थे, उनके साथी हुए थे, एक्चुअली डेप्यूटी स्पीकर थे। उस समय से लेकर 16वीं लोकसभा तक हर लोकसभा में कभी न कभी डेप्यूटी स्पीकर का पद रहा है, किंतु 17वीं लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का कोई भी पद नहीं रखा गया। इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है, उसमें बस एज सुन एज का प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में 2019 से लेकर के 2024 के बीच जो है डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं था, केवल स्पीकर का पद था। 16वीं लोकसभा जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी थीं, जो BJP के इंदौर सीट को रिप्रेजेंट करती थीं, वो उनके चुने जाने के बाद ही उसके साथ ही AIADMK के थम्बी दुर्रई साहब लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। और यह एक परंपरा है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग पार्टी से होगा कि अपोजिशन से होगा। यह एक कन्वेंशन का यानी परंपरा का हिस्सा है। संविधान में आप जानते ही हैं, जितना संवैधानिक पहलू का महत्व होता है, यानी संविधान के जो अनुच्छेद या उपबंध होते हैं उनका महत्व होता है, उतना ही महत्व परंपराओं का भी होता है। दूसरे शब्दों में संविधान में परंपराएं भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं और कन्वेंशन समटाइम्स टेक्स बेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुरानी कहावत है। यानी कभी कभी परंपरा संविधान पर भारी पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। तो DY चंद्रचूड़ साहब ने इसी के मद्देनज़र अपना विचार व्यक्त किया था। हालांकि वो सरकार को इसके रखने या न रखने के लिए निर्देश नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों स्वतंत्र पद हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी अपना एक पद है, अलग जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है, और ये लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक अलग पद है। इसलिए भारत सरकार के ऊपर इस बात का दबाव तो जुडिशरी नहीं डाल सकती, नहीं भाई आपको करना ही है, लेकिन राय ज़रूर दे सकती है, भाई ये रखना चाहिए जब ये व्यवस्था संविधान में है तो। और वही राय इस बार उन्होंने दिया है। तो हम बता रहे थे कि पहले जो डेप्यूटी स्पीकर थे अनंत शरणम अयंगर साहब और आखिरी थम्बी दुर्रई साहब जो थे AIADMK के, ये दोनों एक्चुअली उस समय AIADMK तो BJP की सहयोगी पार्टी भी बन गई थी। हालांकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में ही डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए थे। आपको हम बताते चलें कि 17वीं लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर का कोई भी पद नहीं था। 18वीं लोकसभा जो कि अभी गठित हुई है आम चुनाव के बाद, उसमें एक डेप्यूटी स्पीकर लाने की बात हो रही है। विरोधी दल इस उम्मीद में ही स्पीकर का विरोध नहीं किया कि डेप्यूटी स्पीकर का पद उसे मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। डिप्टी स्पीकर को
चुनने और हटाने का तरीका एक ही है। लोकसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं, जो वर्तमान में सदस्य हैं, उसके 50%। ये दूसरी बात है कि जो एब्सेंट हैं उनको इसमें नहीं काउंट किया जाता है, या अगर कोई पद खाली है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन जो उपस्थित हैं उनके 50% से ज़्यादा के बहुमत से वो चुना भी जाता है, और 50% के ज़्यादा बहुमत से वो हटाया भी जा सकता है अपने पद पर। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को ही अपना रिजिग्नेशन देता है। ये यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और डिप्टी स्पीकर तो बट नेचुरल है कि वो स्पीकर को ही अपना रिजिग्नेशन यानी त्यागपत्र सौंपेगा। इस प्रकार से डिप्टी स्पीकर एक बहुत ही अहम पद है लोकसभा का, जिसको लेकर के आजकल फिर चर्चा शुरू हो गई है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद, उसकी दखल के बाद। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इस 18वीं लोकसभा में क्या करती है, डिप्टी स्पीकर का पद रखती है या नहीं रखती है। आपको हम बताते चलें, अभी तक एकमात्र एक ही बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का कोई पद नहीं था। जनरली यह पद रूलिंग पार्टी के ही विरोधी दल के ही किसी सदस्य को जाता है, जबकि स्पीकर का पद रूलिंग पार्टी के ही किसी व्यक्ति को जाता है। जैसे रवि राय जनता पार्टी में थे, जब कांग्रेस रही तो कांग्रेस का शासन रहा, तो चाहे वो बलराम जाखड़ रहे हों, चाहे वी.आर. पाटिल रहे हों, ज़्यादातर लोग कांग्रेस के ही थे, या मीरा कुमार रही हों। ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। और कांग्रेस, यहाँ तक कि अनंत शरणम अयंगर साहब जो कि आगे चल कर के स्पीकर हुए थे, वो खुद भी कांग्रेस से थे, और जी.वी. मावलंकर साहब तो कांग्रेसी थे ही। तो रूलिंग पार्टी का ही जनरली स्पीकर होता है, लेकिन विरोधी दल का जो है जनरली डिप्टी स्पीकर होता है। ये 1967 एक 52 से नहीं, 1967 से कन्वेंशन डेवलप हुआ कि भाई विरोधी दल का ही कोई लीडर डिप्टी स्पीकर होगा, और तब से यह परंपरा चली आ रही है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। तब तक आप ये वीडियो यूं ही देखते रहिए। धन्यवाद।